हेलो हेलो, क्या कराया था लास्ट? लोकस। हाँ, देखिए सबसे पहले लोकस में एक बार रिकैप देख लिया हमने, क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले क्या पढ़ा था लोकस में? जेड माइनस जेड वन इजिकल टू जेड माइनस जेड टू। किसका लोकस था? लोकस ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक्स्ट्रा नॉलेज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है। नंबर टू, जेड वन जेड माइनस जेड वन मॉड इजिकल टू के जेड माइनस जेड टू। बोलो किसका लोकस था? लोकस ऑफ सर्किल। अरे घर पे जाके देखा था क्या? है झूठ बोल रहे हो? यस सर, सर्किल का लोकस था ये। अगर के की वैल्यू क्या नहीं हो, इफ के इक्वल टू वन, एनी अदर वैल्यू ऑफ के, इट विल बी लोकस ऑफ सर्किल। पढ़ेंगे इसके बारे में, दोबारा पढ़ा दूंगा। नंबर तीन, जेड माइनस जेड वन मॉड जेड माइनस जेड टू मॉड इजिकल टू जेड वन माइनस जेड टू। बोलो बच्चों, किसका लोकस था? हाँ, लोकस ऑफ स्ट्रेट लाइन। कौन सा डिवीजन? इंटरनल डिवीजन। नंबर चार, जेड माइनस जेड वन माइनस जेड माइनस जेड टू मॉड इजिकल टू जेड वन माइनस जेड टू। बोलो। हाँ, लॉकस ऑफ स्ट्रेट लाइन। और कौन सा डिवीजन? इंटरनल, एक्सटर्नल। और एक बात और भी थी, कहीं इसके बारे में, रेज के बारे में नहीं लिखा हो, है ना? रेज भी लिख सकते हैं इसके बारे में। और नेक्स्ट एक और पढ़ लिया था, जेड माइनस जेड वन मॉड स्क्वायर प्लस इजिकल टू, बोलो क्या था? लोकस ऑफ सर्किल। सेंटर जेड वन प्लस रेडियस डिवाइडेड बाय टू। ठीक है ना? और एक और चल रहा था अपना लास्ट, उसको नोट करेंगे, पहले नोट कर लो, उसको डिस्कस करेंगे।
लिख लिया क्या? चलो नेक्स्ट, ये चल रहा था जेड माइनस जेड वन मॉड जेड माइनस जेड टू मॉड इक्वल टू के नॉट इक्वल टू जेड वन माइनस जेड टू। ठीक है ना? अपने कहा था ये किसका लोकस है? एलिप्स का। ये मेरे पास जेड वन हो गया, ये क्या हो गया? जेड टू, राइट? और ये कोई पॉइंट हो गया P, ये A और ये क्या? B। बोलो बच्चों, अरे सही है ना? अपन ये लिखते थे AP प्लस BP इक्वल टू कितना? 2A। ये 2A क्या होती थी? यहां से यहां तक की लेंथ, ये A और ये A, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, राइट? तो अब ये लिखा है AP प्लस BP इक्वल टू कितना? K। तो K किसके इक्वल हो गया? 2A, राइट? ये 2A होती थी, और ये जो AP प्लस BP 2A, ये इतनी लाइन थी, इस थ्रेड की लाइन थी। ठीक है ना? अरे अपने प्रूव करा, ये किसकी लाइन थी? ये थ्रेड की लाइन थी। बोलो यस सर। यहां से ये मेरे पास पॉइंट होता था AE0, ये पॉइंट माइनस AE0, ये क्या थी इसकी डायरेक्ट्रिक्स? x इजिकल टू यहां से यहां तक की लेंथ A, ये पॉइंट A0, ये पॉइंट माइनस A0, और ये x इजिकल टू माइनस A बाई E। यहां से आपने इस पे ये फोकस लिया, तो आपने कहा था अगर ये फोकस है, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। यहां से ड्रॉप डाला था, ये M था, ये P था, और ये क्या था? S। PS कितना था बताओ? PS इजिकल टू EPM। PS बाई PM कितना होता है? E। तो PS इजिकल टू EPM, इसको हमने निकाला था E, और इस PS को एक नाम और देते थे, क्या? फोकल डिस्टेंस। क्या बोलते थे? फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस SP, ये बोलते थे अपन। तो PS कितना हुआ बताओ? तो PS कितना निकाला था अगर याद हो तो? E। PM कितना है? अरे ये पॉइंट हमारे पास क्या था? X1 Y1, करेक्ट? तो यहां से यहां तक की लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होती थी बताओ? X1। ठीक है ना? तो बताओ क्या लिखते थे? E। PM कितना होगा? PM ये PM होगा, तो क्या लिखते थे बताओ? A माइनस, अरे A माइनस X1 लिखते थे ना? तो कितना होगा? A माइनस X1। तो हमारे पास ये फाइनल ऐसा आया करता था, AE माइनस का X1, याद आ गया होगा? अरे नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया भाइयों, ये बता दो, ये PM कितना होगा? ये PM चाहिए, PM कितना होगा बताओ? यहां से तक का कितना है? A बाई E, सॉरी अपने लिख देता, इस A बाई E में से क्या काटोगे? S1। तो A बाई E में से अगर S1 काटोगे तो क्या निकल आएगा? PM। तो A बाई E माइनस कितना? S1। अंदर भेजो, कितना है बताओ? A माइनस EX1। ये किसकी वैल्यू आई? PS की। ऐसे दूसरा निकालते थे, ये वाला फोकस ले लिया, बताओ ड्रॉप कहां डालोगे? इस वाले पे, इस वाले पे? किधर डालोगे? इस वाले पे। हाँ, तो यही बात याद रखनी है, अगर ये इसका फोकस है तो ये वाली डायरेक्ट्रिक्स है, और फोकस अगर ये तो सही है ना? बोलो। तो अब ये यहां से हो गया, ये कितना था? A S डैश, और ये हो गया, ये ड्रॉप कहां डालोगे? इस साइड पे, ये PM M डैश, सही है ना? तो SP डैश बताओ कितना आएगा? S
डैश पी, बोलो क्या लिखोगे? बोलो यहां से तक की लाइन कितनी है बताओ? ए बाई ई प्लस x1, ए बाई ई प्लस x1। वो तो याद दिला रहा हूं मैं आपको दोबारा। कितना हो गया बताओ? ये ए प्लस का ई x1, और अब इसको ऐड कर दे तो एस पी प्लस एस पी डैश कितना आता है बताओ? 2a। अब तो समझ में आ गया होगा, यही लिखता था अपन, ठीक है ना? ये हमारा एस का काम करता था, एस डैश, और ये किसका काम करता था? एस। तो एस पी प्लस एस पी डैश कितना? 2a। तो ये किसके इक्वल है? 2a के इक्वल है के। बोलो बाकी सारी कहानी लिप्स के चलने वाली है। क्या नहीं होना चाहिए और के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन कितना? Z1 माइनस Z2। सही है ना? जो अपने दोनों के बीच में थ्रेड बांधी है, इस लाइन से क्या होनी चाहिए? ज्यादा। अगर ज्यादा होगी तभी तो पॉइंट कहाँ आएगा? बाहर, और बाहर आएगा तो क्या करेगा? ये घूमेगा। बोलो बच्चों, राय ना, नोट कर लो। हटा दे। ये तो सारा मैंने पढ़ रखा है, वो तो मैंने एक बार रिवीजन कराया ओवरऑल, कौन चीज कहाँ बैठी है, क्या थी, एक बार रिवाइज हो जाए, सब पढ़ा हुआ है। हटा दे। चलो सवाल देखो, ऐसे लिखो जेड माइनस 1 प्लस जेड प्लस 1 इजिकल टू 5। अभी पूछा जाए किसका लोकस है, तो सबसे पहले एक सवाल करके दिखा रहा हूं। Z1 कितना हो गया बताओ? 10। Z2 बोलो 10, और Z1 माइनस Z2 बताओ कितना आएगा? बोलो भाइयों 2। क्या ये 2 से ज्यादा है? ये क्या है? K। तो क्या मेरा K Z1 माइनस Z2 से ज्यादा है? यस सर। K की वैल्यू कितनी है? 5, और इससे ज्यादा है, इसका मतलब किसका लोकस हो गया? इलिप्स का। कंफर्म हो गया।
इलिप्स हो गया, पावर लगा दी, क्लियर, ठीक है ना। अब इक्वेशन पूछे तो इक्वेशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले बताओ 2a की वैल्यू कितनी है, 5, a की वैल्यू कितनी आएगी, 5/2, राइट। Z1 बाय Z2 के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2ae, पढ़ा ना, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2ae, 2ae किसके इक्वल हो गई, 2, तो यहां से वैल्यू डाल दो, 2a की वैल्यू डाल दो, कितनी होगी 5, e इक्वल टू कितना 2, और e की वैल्यू और होनी भी चाहिए e लेस देन किसके लिए, इलिप्स के लिए। ये भी क्लियर हो गया है ना। अब क्या चाहिए अपन को, इसकी इक्वेशन, बोलो a आ गया, b कितना होता है, b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस, बोलो भाइयों, तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर कितना है 25/4, 1 माइनस 4/25, काटा बेटी कर दो, कितना हो गया 25/21/25, 25 से 21/4, इक्वेशन बोलो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए कितना 25/4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय इजिकल टू, तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 25, 21 इजिकल टू, किसकी इक्वेशन हो गई है, इलिप्स की, नोट कर लो। तो इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। लिख लिया, हटा दे, सवाल लिखो। लोकस निकालें, इक्वेशन निकालें,
आगे क्या क्या आंसर आया? एक्स स्क्वायर बटे प्लस, सबका गलत है। तुम लोग जितना पढ़ाते हो उतना याद रखते हो, बस जितना पढ़ाओगे ना उतना याद रखोगे। थोड़ा सा अच्छा तो इसका बताना जस क्या बोलते हैं, पॉइंट कौन कौन से जरा बताना। और सही है, इसका सेंटर बताओ क्या आएगा? इसका सेंटर 0 0 आएगा क्या? अरे इसका सेंटर 0 0 आएगा क्या? आपका तो 0 0 आ रहा है। हो गया चेक? आपका सेंटर तो 0 0 आ रहा है, नहीं आ रहा? नहीं आ रहा समझ में? ये समझ में नहीं आ रहा तो ये तो और लफड़ा है। अरे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर का सेंटर कितना होता है? तो इसका मिड पॉइंट क्या 0 0 आएगा क्या? तो तुमने कहां से लिख दिया? सही है ना? तो पहले 2a की वैल्यू बताना कितनी है? 1। 2a की वैल्यू कितनी है? e की वैल्यू 1/10। सही है ना? यहां तक तो कहानी सही है। b की वैल्यू कितनी है? b स्क्वायर बोलो, आंसर बोलो। 99/4। अब इसका सेंटर तो पता करो, सेंटर कौन सा है? इसका सेंटर यहां आ रहा है, यहां थोड़ी आ रहा है। सेंटर कितना है जरा इसका बताओ? यहां पे माइनस का, तो क्या आंसर लिखेंगे बताओ? x प्लस 3/2 का डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ए कितना 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय इक्वल टू 1। ये आंसर आ गया। मैंने कहा भैया कोई तो ध्यान रखेगा। इलिप्स की इक्वेशन थी या नहीं थी? नॉन स्टैंडर्ड। ये एच के क्या थे उसके? सेंटर। तो जब सेंटर तो निकालने पड़ेंगे ना भाई। ए और बी तो क्या है? लेंथ है। कहीं ले जाओ दुनिया में ए और बी ए भी रहेगी। इलिप्स को चाहे यहां ले जाओ, यहां पे भी ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, कहीं बना लो, ऐसे बना लो, इलिप्स लेंथ तो रहेगी सेम। इफेक्ट किसका आएगा? सेंटर का। तो सेंटर तो निकालने पड़ेंगे आपको। और सेंटर कैसे निकालोगे? ये जो ये इनका, अच्छा यहां से भी नहीं निकाल सकते तो एक तरीका और था जो आपने नहीं लगाया। मैंने आपको एक मेथड और पढ़ाया था, एल और एम, एल एम मेथड। इसलिए कह रहे थे पढ़ के आना। पढ़ के आया कोई बच्चा? नहीं, सीधा उठ के आगे सब, जरूरत नहीं समझी। अब एल एम मेथड पढ़ा ही नहीं पढ़ा है मैंने, याद ही नहीं सर ये क्या मेथड था। ये इस नाम कोई मेथड था? क्या था? पढ़ा ही नहीं मैंने। हाँ, रूट एम पढ़ा है मैंने। रूट एल और रूट एल एम मेथड बोलते थे अपन ने। याद है किसी को? याद है देखो? क्या याद है बता? क्या था? है ये कह रहा अंडर रूट के अंदर। मैं क्या हिंदी बोल रहा था? मैं तो ये बोल रहा था रूट एल और रूट एम, क्योंकि नहीं साहब अंडर रूट में आता था। क्या था ये बता? चलाने की कोशिश मत कर, स्मार्ट नहीं बनना। मैंने आपसे कहा 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक तो होशियार और एक होशियार। हाँ सर था, मेरे को पता है। पता कुछ भी नहीं है भैया। अगर वो मेथड बताए तो आप इससे भी इसको निकाल सकते थे। उस मेथड में कभी गलती नहीं होगी आपसे, ठीक है ना? उस मेथड में कभी भी गलती नहीं होगी। मेथड नहीं पढ़ा रहा, मेथड घर पे जाकर खुद देखना। एक सवाल और लिख लो मेरी तरफ से, तो सॉल्व करो। कुछ जब कहा जाए ना आपको कि बेटा घर से कुछ करके आना, तो करके आना चाहिए।
अब वो मेथड पढ़ के आते तो मैं उसको भी एक बार रिवाइज कराता। अब मैं सारा मेहनत मैं ही करूं, दोबारा रिवाइज करूं, ऐसा तो नहीं है भैया। घर पे जाके पढ़ो भैया, लगाओ अपने आप पहले मेथड। और कहा था शॉर्टकट तरीका है वो भी, उसमें गलती नहीं होती, सेंटर वेंटर नहीं लेना पड़ता, अपने आप आ जाता है। हाँ भैया, वो तो कुछ याद है ना, एलएम मेथड लगाए ना, चेक करूंगा भी देख। तो वैसे होशियार बनने की कोशिश कर रहा था। हो गया क्या? पहला वाला इलिप्स है क्या? और इलिप्स है क्या पहला वाला है? जेड 1 बाई जेड 2 कितना आया? √17। वो 20 से ज्यादा है? यस सर, इलिप्स है। ठीक है ना भाई, तो सारा कर ही लोगे। हाँ जी, लिख लिया क्या? सेंटर बोलो, -3/2 कामा 1। ठीक है ना, ई बोलो। हाँ, ई कितना आया? √17/20। बी आ गया होगा, इक्वेशन आ गई होगी। बोलो भाइयों, अरे आया ना? यस सर, ठीक है।
बोलो। हाँ हो गया क्या? अरे किसका लोकस निकला?